प्रिय दर्शकों, नमस्कार। जिस प्रकार विषोत्तरी महादशा का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, वैसे ही योगिनी महादशा का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। विषोत्तरी दशा जहाँ 120 वर्ष की होती है, वहीं योगिनी दशा 36 वर्ष की होती है। योगिनी से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, अतः योगिनियाँ ग्रहों की माताएं हैं। इसके बारे में जानने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके लिए ये चैनल उपलब्ध होता रहे। मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा ये क्रम से योगिनियों के नाम हैं। इनका क्रम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये दशा वर्ष माना जाता है। मंगला से चंद्रमा, पिंगला से सूर्य, भ्रामरी से मंगल, भद्रिका से बुध, धान्या से गुरु, सिद्धा से शुक्र और उल्का से शनि और संकटा से राहु केतु की उत्पत्ति हुई है। अर्थात शुभ योगिनी से शुभ ग्रह और पाप योगिनी से पापग्रह की उत्पत्ति हुई है। ये अपने स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। कुंडली के अकारक ग्रह की दशा चल रही हो और योगिनी दशा भी उनकी माताओं की चल रही हो तो जातक के जीवन में परेशानी ज़्यादा होती है। मंगला की दशा शुभ होती है। जातक धर्म कर्म करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, देवता की भक्ति करता है, राज्य से लाभ प्राप्त करता है, यश धन मान सम्मान को प्राप्त करता है, उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, वस्त्र आभूषण स्त्री सुख को प्राप्त करता है। पिंगला की दशा 2 वर्ष की होती है। इसमें जातक को हृदय रोग की परेशानी होती है। गलत संगत के कारण शारीरिक एवं मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती है। रक्त विकार होता है। गलत स्त्री के संगत मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है। अपमान सहन करना भी पड़ता है। धन्या की दशा 3 वर्ष की होती है। इस दशा में धन सुख प्राप्त होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, भोग में वृद्धि होती है, सम्मान प्राप्त होता है, राजकीय सम्मान भी प्राप्त होता है, ज्ञानोदय, विद्यालय लाभ, स्त्री सुख, तीर्थयात्रा तथा शत्रुओं का नाश होता है। यह दशा भाग्य से ही प्राप्त होती है। भ्रामरी की दशा 4 वर्ष की होती है। इस दशा में जातक वन धूप में व्याकुल होकर भटकता है। राजा होने पर अपने राज्य से वंचित होकर दर दर भटकता है। इसके बाद भद्रिका की दशा जो 5 वर्ष की होती है। इस दशा में जातक अपने परिजन, ब्राह्मण और राजा से मित्रता प्राप्त करता है। घर में मंगल कार्य होता है, मित्रों से सम्मान प्राप्त होता है, व्यवसाय में वृद्धि, सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। उसके बाद उल्का की दशा 6 वर्ष की होती है। इस दशा में मान सम्मान, धन, वाहन, व्यापार, वस्त्र आदि की हानि होती है। राजदंड का भी भय बना रहता है। नौकर, संतान, स्त्री आदि से शत्रुता होती है। इसके साथ ही आँख, कान, दांत, पेट और पैर के रोग भी होते हैं। इसके बाद सिद्धा की दशा 7 वर्ष की होती है। इस दशा में सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, भोग, विद्या तथा राजा से अधिकार, व्यापार में रुचि, धर्म लाभ, वस्त्र आभूषण प्राप्त होता है, संतान का विवाह आदि शुभ कार्य तथा राजा से ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद संकटा की दशा 8 वर्ष की होती है। ये दशा सबसे खराब मानी जाती है। ये दशा में 4 वर्ष राहु और 4 वर्ष केतु की दशा होती है। यह दशा अशुभ है। राजनाश, गांव घर में अग्नि भय, रोग, धातु की क्षीणता, स्त्री संतान से वियोग, शारीरिक कमजोरी, शत्रु भय, अधिकांश मृत्यु संकटा की दशा अंतरदशा आने पर भी होती है।
इस प्रकार ये जो योगिनियाँ हैं वो विश्वोत्तरी महादशा की भांति भी अपने दशा और अंतर्दशा में शुभ और अशुभ फल देती है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है।